नमस्कार। बहुत सारे लोग मुझसे कहते मिले हैं कि साहब आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, आपने उसे के लिए जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो बहुत अच्छी है। आप जो है इनको ज़मीन पे उतारने का जो आपका मॉडल है वो बहुत अच्छा है, जिसके तहत ये मॉडल पहले जो है ना 15 दिन तक सब्जेक्ट विशेषज्ञ के द्वारा रीजनल लेवल पर लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उन पर चर्चा करेंगे और विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर जो संशोधन की आवश्यकता होगी वो फर्स्ट डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट इन 15 दिन के बाद जो विशेषज्ञों के सुझाव होंगे उनको ध्यान में रखते हुए कर दिया जाएगा। इसके बाद जो विशेषज्ञों की राय सुन के आम आदमी के दिल में जो शंकाएं होंगी, जो सुझाव होंगे, जो अनुरोध होंगे, उन्हें 45 दिन में प्रेसिपिटेट किया जाएगा। तो 45 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए, लाइव डिस्कशन के जरिए आम जनता के सुझाव, शंका, अनुरोध पर विचार किया जाएगा और सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट किया जाएगा। चूंकि हम जनता से उसकी राय जान चुके हैं, तो तीसरे चरण में जो चंद्रगुप्ती रूपी सांसद हैं, अब वो पब्लिक के ठेकेदार नहीं होंगे, वह अपनी व्यक्तिगत राय देंगे और ये 15 दिन तक जो है ना लाइव डिबेट होगा और इस तरीके से जो सांसदों से राय प्राप्त होगी उसको समावेश करते हुए तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और ये रिफाइंड जो है सिस्टम, रिफाइंड लॉ, रिफाइंड प्रोसेसेस फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होंगी और हाँ की जीत और ना की हार के आधार पर वह कानून में कन्वर्ट होंगी। ये सब चीज तो हो जाएगी। लिहाजा आज किसी चीज को समझना उन लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्हें भी आगे चल के मौका मिलेगा और एक आम आदमी के नाते जो आपके शंकाएं हैं, संशय हैं, जो सुझाव हैं, जो आग्रह हैं, उन्हें भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, पब्लिक की ओर से भी और सांसदों की ओर से भी। अभी सवाल उठता है कि क्या प्रेजेंट व्यवस्था के तहत अपराध मुक्त भारत 2024 में जीत सकता है? तो मैं आपको बता दूं, मेरी मंशा जीतने की नहीं है। हमारी मंशा लोगों को जगाने की है। हमारी मंशा बीज को अधरोपित करने की है, जिससे यदि वो 2024 में कुछ नहीं भी करता है तो 2029 तक वो महावट वृक्ष बने और 100 करोड़ की संख्या को पार कर जिन लोगों ने 543 लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें सांसद बनने का मौका मिलेगा और ऐसे 82 लोग जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे अपराध मुक्त भारत मिशन को डाउनलोड करिए और उसमें ही प्रोफाइल में जाकर व्हाट्सएप पे शेयर करने का कॉपी लिंक के माध्यम से आप उसे अपने जो है रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों आदि को जो है ना भेजिए और उनके जो है डायनामिक्स के आधार पर, उनके जो है गतिशीलता के आधार पर जो अच्छे लोग हैं, डायनामिक लोग हैं, उन 10-10 की सूची बनाइए और 10 लोगों से बातचीत करके उन्हें संकल्पित करके फिर अगले 10 में लग जाइए। इतनी आसानी से हम ये काम कर पाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं। अब तक 2 फेज का नामांकन हो गया है। पहले फेज का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत की रणनीति क्या होना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। फेज 1 और फेज 2 में जो निर्दलीय या लघुदलीय उम्मीदवार हैं, जो 21 लक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, जो वर्तमान व्यवस्था में बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आधार के पहले तो जीत नहीं पाएंगे और जीत भी लेंगे तो वो कुछ इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे, ऐसे सभी निर्दलीय लोगों का, लघुदलीय लोगों को मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने की बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
आप 9425606040 पर हमें मिस कॉल दें। नंबर 2, क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करें और अपने से जुड़े 100 लोगों को जोड़कर हमसे कहें कि साहब देखिए, हमने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जोड़ लिया है, 100 लोगों को भी जोड़ दिया है और हम लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में लगे रहेंगे, तो आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थन प्राप्त करने की पात्रता बन जाएगी। अब अज्यूम करिए कि वहाँ पे 10 या 15 लोग हैं और सभी के सभी वो क्राइम फ्री भारत मिशन को डाउनलोड कर लेते हैं, सभी के सभी 100 लोगों को जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वह क्राइम फ्री भारत का समर्थित उम्मीदवार कहलाएगा। हम उसको पंफलेट, लीफलेट, वीडियोज, उसके फेवर की प्रचार सामग्री बनाकर उसे उपलब्ध कराएंगे और वो जो है उसको चलाकर आम जनता को जगा पाएगा और बड़ी आसानी से उसकी जीत संभव हो पाएगी और जो फेज का नामांकन हो गया है यह हमारे लिए बाधा नहीं बनेगा। अब हम फेज 3, 4, 5, 6, 7 की बात कर लें। इसमें अभी नामांकन होना बाकी है, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए सदस्य और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो अब जुड़ जाएं। पहली लिंक के माध्यम से जो है ना ऐप को डाउनलोड करें, कम से कम 100 लोगों को जोड़ें और अपनी इच्छा जाहिर करें कि वह क्राइम फ्री भारत का समर्थन प्राप्त करें। चूँकि हमने एक क्षेत्र में एक व्यक्ति का फंडा नहीं रखा है तो 100, 200, 500 कितने भी लोग जो है अपना नामांकन भर सकते हैं और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में संलग्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थित उम्मीदवार कहलाएगा। बाकी सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना नामांकन को वापस ले लें, जिससे उन्हें अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी और वो जो सबसे अधिक लोगों को जो है ना लेके नंबर 1 पे आया है, जिसे क्राइम फ्री भारत समर्थित उम्मीदवार कहा है, मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो है उसका समर्थन करें और उसके फेवर में प्रचार करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो 7 फेजों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। हम वह बात जो अब तक जो है ना जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं वो पार्लियामेंट के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुंचा पाएंगे। लिहाजा मैं फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के निर्दलीय और लघुदलीयों से जिनको हमारी बात ठीक लग रही है 9425606040 पर मिस कॉल देने की प्रार्थना करता हूं। उन्हें जो है इसी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसके माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 बने लोकसभा क्षेत्र में, जिससे आपको क्राइम फ्री भारत समर्थित उम्मीदवार बनने का मौका मिले और आप सिर्फ जीत ही नहीं पाएंगे बल्कि यदि ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जीतना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद बीज बोना है, जनता को जगाना है। अब पार्टी तंत्र के जाने का समय आ गया है, अब जो है जनता के तंत्र के आने का समय आ गया है। जनता के सिर पर ताज भी होगा, जनता सांसद भी बनेगी, जनता मंत्री भी बनेगी, वो भी बिना पॉलिटिकल पार्टी के। 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतरेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।